क्या महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? मैं महाराज साहब से क्षमा मांगता हूं अगर मेरी कोई बात गलत निकल गई हो। मंच पर बीजेपी के विधायक भाषण दे रहे थे और इसी मंच पर बैठे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, लेकिन सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक ने जो कुछ कहा उसे देखकर सिंधिया भी हैरान रह गए। तो क्या हुआ ऐसा जिसे सुनने के बाद सिंधिया को भी हैरान होना पड़ा? दरअसल मंच पर भाषण दे रहे थे गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाख, यानी गुरुजी के नाम से वो जाने जाते हैं। भाषण देते देते पन्नालाल शाख बेबाक हो गए, खुलकर बोलने लगे और सिंधिया के सामने ही कलेक्टर साहब की क्लास लगा दी। इतना तक कह दिया, क्या आप महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? जवाब तो देना पड़ेगा, यहां नहीं दोगे तो विधानसभा में जवाब ले लेंगे। कलेक्टर साहब बैठे, उसका जवाब तो हम साहब से ही लेंगे, कलेक्टर साहब से, कि भैया लंबी लंबी लाइन काय के लिए लग रही है? क्या बात है? क्या बात है, बताओ ना। आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? क्या महाराज के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? मैं कभी नहीं चाहूंगा इस विषय पे, कभी नहीं चाहूंगा। वो रात भर महिला वहां तड़पती रही, अब मर गई, क्या हुआ, उसका क्या कारण था? पहले इस बात का जवाब दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं महाराज साहब से क्षमा मांगता हूं अगर मेरी कोई बात गलत निकल गई हो। आपको बता दें कि गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाख अपनी बेबाकी और खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर यही अंदाज उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मंच पर नजर आ गया, जहां पर खाद की समस्या को लेकर उन्होंने कलेक्टर से सवाल पूछ लिया कि ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब पन्नालाल शाख अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हो। इसी मंच पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इशारों में इतना भी कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कलेक्टर साहब पर जैसे ही विधायक जी ने कुछ कहा तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सफाई दी। फिलहाल बीजेपी विधायक का मंच पर सिंधिया के सामने कलेक्टर साहब पर ये तंज बहुत कुछ कह रहा है और सिंधिया के सामने विधायक जी के अंदाज की भी चर्चा हो रही है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।